Friends, again welcome to God Gifted, Outstanding, Excellent, Good, Very Good, Mind-blowing, Historic, Rocking Mohit Institute YouTube channel. This channel is spellbound, extraordinary, and owned by a multi-talented person. That is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share, and subscribe. You can get benefit from this channel, whether you are middle, average, or intelligent type. So it's your duty to like, share, and subscribe. There is no fear. Always remember, there is no fear when Mohit sir is here. So बेटा एक बार फिर हम हाजिर हो गए नई वीडियो के साथ। आपको पता है कि हमने बच्चों की डिमांड पर YouTube पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है। हमने स्पेशल पहला चैनल जब से YouTube स्टार्ट हुई है सबसे पहला चैनल स्टार्ट किया हुआ है। उस चैनल में क्या है, हमने BA BSc BEd की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। देखो बहुत सारे चैनल है, मैंने देखा, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखने की कोशिश की। देखो डिटेल में ना कोई भी बंदा नहीं करा रहा, सब ऊपर ऊपर से करा रहे हैं। और इसके तो आप देखें तो उस स्पेशल आपको खास वीडियोस भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। वो चैप्टर कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। तो बेटा अगर हम पिछली वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो में हमने देखा है कि देखो बेटा बात वहीं फिर आ जाती, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं आप बच्चे इतने स्वार्थी ना बने, सेल्फिश ना बने। फिर आप सोचते हो कि सर कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्वार्थी कह लो, सेल्फिश करो। मैंने पहले भी कहा था ये जीवन कर्म भूमि है, जो हम करेंगे वो हमें भुगतना पड़ेगा। देखो मैं हैरान हो रहा हूँ, पिछली वीडियोज़ पर भी देखें भी बहुत व्यूज़ तो बहुत आ गए हैं, लाइक वो 10 ही है, और 10 लाइक क्या वो भी हमारे स्टूडेंट्स ने किया आपकी तरफ से। अगर आप बेटा बेनिफिट ले रहे हो तो लाइक तो कर दिया करो, छोटा सा काम है। फिर दूसरी बात और, आप सब्सक्राइब तक नहीं बढ़ा रहे हैं। जो 2 3 या 4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं वो सब्सक्राइबर बस हमारे बच्चों ने बढ़ाए जो हमें मिले हैं, आप तो उतना एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। बेटा बेनिफिट ले रहे हो, अगर फ्री का कंटेंट मिल रहा है तो सब्सक्राइब बढ़ाओ और लाइक ज़्यादा कर दिया करो, ठीक है। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। इसमें अब सेकंड लेक्चर डालने जा रहे हैं BA BSc BEd का, इंडिटरमिनेट फॉर्म का। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सक्सेसिव का लेक्चर था, आज बेटा ट्यूसडे है, वो मेरे को जितना याद आता है वो मैंने ट्यूसडे में ही डाला था। सक्सेसिव का लेक्चर था वो भी अब मैं दोबारा डालूंगा। सेकंड उसका nth डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस लेक्चर पर आप ध्यान से आ जाएं और स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला लेक्चर बेटा आपने देखा हो तो पिछले लेक्चर में मैंने इतने तक फार्मूलों का प्रूफ कराया था। देखो बेटा मैं स्पेशल फार्मूलों का प्रूफ करा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, इन फार्मूलों को प्रूफ कराने, इन फार्मूलास का प्रूफ कराने का मीनिंग ये है कि ये फार्मूला का प्रूफ आप चाहे कौन से मर्जी टीचर के पास पढ़ ले। देखो बहुत से टीचर है लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं पर इस चैप्टर को इतनी डिटेल में नहीं कराते। बेटा ये सदा के लिए यूट्यूब में रहने वाले लेक्चर हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट लें। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत कमाल की वीडियोज़ हैं, उस पर उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। चलो मैं यही सोच रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में अच्छा कंटेंट, अच्छे पीढ़ी आएगी तो अच्छे उन वीडियोस पर व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम न्यू क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो न्यू क्वेश्चन कौन सा है? देखो न्यू प्रूफ करने वाले, न्यू प्रूफ कौन सा है? साइन ऑफ 3x। साइन 3x का मीनिंग आप समझते हैं? साइन ऑफ 2x प्लस एक्स, साइन ऑफ 2x प्लस एक्स मीनिंग साइन a प्लस b का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, वो क्या है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। क्योंकि साइन का फॉर्मूला तो हमने सारे साइन में आंसर बनाने हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन 2x का यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा देंगे। हाफ एंगल आपको आता ही है, वो क्या होता है 2 sin x cos x। इस cos x को एज इट इज़ लिख दिए, इस cos 2x का फिर से फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होगा 1 - 2 sin स्क्वायर x। और ये sin x तो इधर ही है, तो ध्यान से देखो ये cos इंटू कोस क्या बन गया, cos स्क्वायर बन गया। cos स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 1 - sin स्क्वायर, ओके। और यहाँ cos 2 का जो थर्ड फार्मूला, बेटा आपने फार्मूले पीछे पढ़े ही होंगे, cos 2 का थर्ड फार्मूला क्या पुट कर दोगे 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin x - 2 sin क्यूब x, sin x - 2 sin क्यूब x मीनिंग 2 sin x प्लस sin x मीनिंग 3 sin x - 4 sin क्यूब x। बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमने साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद देखो साइन 2 का जैसे जैसे आपको फॉर्मूला आता है वो लगा दो। कई बार पेपर में प्रूफ भी आ जाते हैं, नहीं तो जो +1 के आपके बेस वीक है उनके लिए आप समझो ये बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। साइन 2x का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin थीटा कोस थीटा एज इट इज़ है। जो कोस 2x का यहाँ पर लगा दिया 1 - 2 sin स्क्वायर x वाला, ठीक है। तो साइन एक्स तो इधर था ही, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन एक्स - 2 sin क्यूब एक्स मीनिंग 2 sin x प्लस साइन एक्स मीनिंग 3 sin x -2 sin क्यूब एक्स -2 sin क्यूब एक्स मीनिंग -4 sin क्यूब एक्स। तो ये बेटा किसका आंसर आ गया sin 3x का। पर हमने हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बनाना है, तो हाइपरबोलिक के लिए आपको पहले पता ही है एक्स को अप्रोच कर देते हैं योटा एक्स में, इधर भी कर दोगे इधर भी साइन का योटा हमने पीछे किया था, फिर आपको रिवाइज करा देते हैं। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ,
हाँ जी, आपको फॉर्मूला फिर से रिवाइज करा देते हैं। फॉर्मूला क्या था, साइन अयोटा जेड वाले जो हमने किए थे, जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। साइन योटा में से योटा बाहर आ जाता है, कॉस में से बाहर नहीं आता, टैन में से बाहर आ जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो प्रीवियस वीडियो आप फिर से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो साइन अयोटा 3x, इसमें से अयोटा बाहर आ जाएगा, अयोटा साइन हाइपरबोलिक 3x होगा, इसमें से भी बाहर आ जाएगा, और जो साइन क्यूब है इसमें से भी बाहर आ जाएगा। देखिए अब इधर बात करते हैं, जो साइन क्यूब है ना, मैं ये स्टेप आपको डिटेल में बता देता हूँ, बच्चे डिटेल मैंने लिखा। ये जो साइन अयोटा x का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको? हाँ अभी दिख गया, जूम करके देख लेना। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, अयोटा को बाहर निकाल देंगे, ये क्या होगा, अयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्यूब हो गया। अब जब अलग अलग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अयोटा क्यूब इंटू साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, और जो अयोटा क्यूब का आंसर है उसका आंसर माइनस अयोटा होता है, माइनस अयोटा साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, तो ये बात बेटा आपने पढ़ी होगी, अयोटा क्यूब को कैसे सोल्व करते हैं, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ। अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू अयोटा, मीनिंग आंसर क्या आएगा, माइनस योटा। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, योटा स्क्वायर का आंसर -1 होता है और योटा का आंसर स्क्वायर जाकर उधर अंडर रूट बन जाता है। मैं छोटे छोटे कंसेप्ट करा रहा हूँ कि बच्चों को समझ आ जाए। पर देखो इतना अच्छा फैंटास्टिक टीचर है, उसकी तो रिस्पेक्ट हो नहीं रही, और बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बेईमानी करने में, आपको लूटने में लगे हुए हैं, आप उनकी तरफ भागे चले जा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छे टीचर की रिस्पेक्ट करें बेटा, बार बार आपको मोहित सर नहीं मिलेंगे, ये बात हमारी याद रखना। ठीक है ना? हाँ, हम भी बेटा जब हम छोटे थे हम भी पढ़े हैं, जो हम केयरिंग कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स की, हमारे टीचर्स ने हमारी नहीं केयरिंग की। देखो मैं पहले कह रहा हूँ, मैं मार्क्स नहीं कहता, मैं कहता हूँ बच्चे को नॉलेज होनी बहुत है। मैथ्स बहुत जिन्हें करते हैं, बहुत ही दुनिया मैथ्स करती है, परंतु पढ़ाना बहुत कम लोगों को आता है। लोग कहते हैं कि बीएड कर लो कि आपको पढ़ाना आ जाएगा, नहीं, पढ़ाना एक परमात्मा का गुण दिया हुआ है, वो स्पेशल एक क्वालिटी है मालिक की तरफ से दी गई। हर बंदा मैथ्स को अच्छे वे से पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है ना, चाहे उसके पास एमएससी हो, पीएचडी हो, आगे डीलिट की भी डिग्री होती, कौन सी मर्जी डिग्री हो, पढ़ा वही सकता है जिसमें कोई खास टैलेंट है। ठीक है ना? तो हाँ जी, कल को आप मैथ्स की लाइन में जाते तो लोगों की जैसे ना करना, जब तक बच्चों को समझ ना आई तब तक आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, पूरी ईमानदारी से काम करें, ये नहीं बस जो पेमेंट लिया बच्चों को समझ आई ठीक, कुछ बच्चों को समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ना सी। देखो मैं सोचता हूँ जो बहुत सारे टीचर्स हैं, क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट होते हैं, फिर मिडिल टाइप होते हैं, फिर एवरेज होते हैं, फिर मिडिल टाइप होते हैं, फिर एवरेज होते हैं, फिर उससे भी नीचे पुअर होते हैं। देखो जो इंटेलिजेंट वो कर लेंगे, मिडिल टाइप भी चलो हम मान लें, भी कुछ हम समझा दें, कुछ जो वैसे बच्चों से पूछ कर देंगे। हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए जो बहुत वीक स्टूडेंट है, जिनको कुछ जो इतना पढ़ के नहीं है। पर उल्टा होता क्या है, जो टीचर्स है जो उनको मीठा बोलते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान देते हैं, और इंटेलिजेंट बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, और पूर्व वाले वैसे रह जाते हैं। फीस तो सभी बच्चे बराबर दे रहे हैं ना, तो बेटा इन सभी बातों को आप ध्यान दीजिए, इन सभी बातों के खिलाफ आप बोलिए, और टीचर्स को भी हमारा ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका साल ज़रूर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने हमारी ज़िंदगी में जो 12 साल 6 महीने हमको पूरे होने वाले हैं, 3 अक्टूबर 2012 से स्टार्ट किया था, अभी 3 नवंबर, 3 दिसंबर, 3 जनवरी, 3 फरवरी, 3 मार्च, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, आज 1 अप्रैल है। जहाँ लोग अब अप्रैल फूल डे मना रहे हैं, वहीं हम आपको स्टडी करा रहे हैं। ठीक है ना? तो अप्रैल फूल इन सभी बातों को छोड़ो और अभी मैथ्स की तरफ आओ। हाँ जी, ये फॉर्मूले का प्रूफ हमने कर लिया था, फिर से आ जाओ। ये साइन 3x क्या है, साइन 2x प्लस एक्स, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया। ओके, साइन 2x का ये हाफ एंगल का फॉर्मूला, बस आपने कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पर कोस है उसको चेंज कर दे। ये आइडेंटिटी में से कोस स्क्वायर का आंसर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कोस 2 का हमने फॉर्मूला लगाया 3rd नंबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो ये 2 साइन x और साइन x मीनिंग 3 साइन x, ये 4 साइन क्यूब x। इसके बाद योटा में चेंज कर, जब योटा में किया इसमें से योटा बाहर आ गया, इसमें से आ गया क्यूब वाला, हमने आपको बता दिया। साइन योटा में से योटा पहले बाहर आ जाएगा, योटा क्यूब का आंसर माइनस योटा, तो इधर तक पहुंच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से योटा कॉमन, योटा कट हो गई, ये हाइपरबोलिक का आंसर आ गया। तो 2 बातें हमको देखने में को मिली। एक बात ये भी, साइन 3 के फॉर्मूले में फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है और यहाँ पर प्लस आ जाता है। सिमिलरली एक और प्रूफ की ओर चलेंगे, वो प्रूफ कौन सा है, cos 3x का। इसको भी एज इट इज़ cos 2x प्लस एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो पहले cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी। कोस के फॉर्मूले में आपको पता है प्लस का माइनस होता है, ठीक है। या फिर साइन 2x का जो ऊपर फॉर्मूला लगाया था वही लगा देंगे, 2 sin x cos x, ये साइन x था। पहले बेटा देखो हमने सारा साइन में बनाया था, अब हम सारा कोस में बनाएंगे। तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्केयर। साइन स्केयर की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 माइनस कोस स्केयर, इधर पुट कर दो। यहाँ पर भी cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। अगले पेज पर आ जाओ, दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या बन गया, cos 2x cos x माइनस 2 cos x। पीछे फिर दिखा देता हूँ, ये था ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -2 cos x माइनस माइनस प्लस cos क्यूब x, यही बन रहा है, -2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x। फिर हमने cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। बेटा हमें कैसे पता चल रहा है कौन कौन सा लगाना है, यहाँ पर हमने cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगाया, 3 फॉर्मूले होते हैं ना, 1 माइनस 2 साइन स्केयर x वाला लगाया क्योंकि हमें साइन वाली इक्वेशन चाहिए थी। और यहाँ पर हमने cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगाया, 2 cos स्केयर x माइनस 1 वाला लगाया, ठीक है। वो बेटा अपने आप आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता है। शायद आगे मैंने फॉर्मूले लिखे भी हों हाफ एंगल के, मैं फिर देख लेता हूँ, दिख तो नहीं रहे, कोट वाले, हाँ यहाँ लिखे हुए हैं, शायद प्रूफ नहीं, सीधा ही लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइंस का सीधा ही लिखा है, प्रूफ नहीं लिखा। पीछे है कि नहीं वो फिर देख लेते हैं, पीछे मेरे को नहीं लगता आए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। बेटा बच्चे को बहुत लिखाया था पर वो बच्चा ना कभी ना सारी बातें भूल जाता है। शायद जगह आगे 0 में प्रूफ किए होंगे ना, तो वहाँ पर होगा फॉर्मूला मेरे अनुसार, है आगे है 0 वाले प्रूफ में है, cos 2 थीटा चलो कोई नहीं, जब सम कराएंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। इधर आ जाओ, हाँ जी इधर देखो तो क्या पता चलता है, यहाँ पर cos 2x का वो वाला फॉर्मूला लगा लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 cos क्यूब x माइनस cos x, तो देखो 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x 4 cos क्यूब x -3 -2 और -1 मीनिंग -3 cos x। देखो रिवर्स फॉर्मूला होता है, साइन 3 में क्या होता है, 3 आगे आ जाता है, 4 पीछे आ जाता है, -4, इसमें क्या होता है 4 आगे आ जाता है, -3 पीछे आ जाता है। अब इसको हाइपरबोलिक में चेंज करोगे, x अप्रोचेस टू योटा x, ये हमको पता है कोस में से योटा बाहर नहीं आता, ये भी हाइपरबोलिक हो गया, ये भी हाइपरबोलिक हो गया, ये भी हाइपरबोलिक होगा। तो कोस वाला फॉर्मूला जो हाइपरबोलिक का है वही सेम किसका है, सिंपल का है। ये सिंपल वाला फॉर्मूला, ये हाइपरबोलिक वाला, दोनों सेम है। साइन की बात करें तो साइन में क्या था, सिंपल में माइनस आती है और हाइपरबोलिक में प्लस आती है, होगा ही ऐसे क्योंकि साइन में से योटा बाहर आ जाता है, कोस में से बाहर नहीं आता। सिमिलरली एक और प्रूफ की तरफ आते हैं, वो क्या है, tan 3x। tan 3x को क्या करोगे, tan 2x प्लस x, ओके। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लोगे, tan a प्लस बी आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सभी फॉर्मूले बेटा आपने +1 में पढ़े हुए हैं, मैं फिर भी चलो आपके लिए लिख देता हूँ। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। एक बेटा मेरे को कमेंट में बता दो, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, इतनी आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ, पता नहीं आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। ये तो वही बात होगी, हमने देखा है कि बहुत से अच्छे साइंटिस्ट भी हुए हैं, कलाकार भी हुए हैं, कुछ भगवान भी धरती पर आ गए, तब भी दुनिया ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। देखो कृष्ण जी आए हैं, रामचंद्र आए हैं, जो हमने धार्मिक सभी का पढ़ा है, वो बहुत बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े देवता तक आए, तो लोगों ने उनकी कदर नहीं की। आप ये ना समझे कि हम अपनी देवताओं की तरफ तुलना कर रहे हैं, हम ये बस कह रहे हैं, हम अगर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर किसी पॉइंट में आपको नहीं समझ आती तो बता दो, फ्री का चैनल है, हमने कौन सा आपसे पेमेंट मांगनी है, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर बढ़ाओ, ठीक है, पूछ लिया करो जहाँ से कोई समझ ना आए। वैसे हम अपनी तरफ से अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर तो फिर भी कई बार किसी बच्चे का कंसेप्ट वीक होता है, उसको नहीं कई टर्म्स का पता होता, ठीक है, तो वो सब बातें हम सोचते हैं। हाँ जी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a2, ये a है, ठीक है, और ये b है, तो tan a प्लस बी का क्या आ गया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पर tan 2x का हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया। अगर tan 2x का आप फॉर्मूला प्रूफ करना चाहते तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, चाहे इधर से कर सकते हैं आप फॉर्मूला प्रूफ कर, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ करके बता देता हूँ। हाँ जी इधर आओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया हमने, tan a प्लस बी किसके इक्वल है, tan a प्लस बी इक्वल है tan a प्लस tan b। अभी हमने किया दोनों की एडिशन डिवाइड 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई,
ओके। अगर आप देखो हमने 2x बनाना हो तो देख के पता चलता है a को भी x पुट कर दो और b को भी x पुट कर दो। जब यहाँ पर x प्लस एक्स पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2x। ऊपर देखो आप x प्लस एक्स पुट करोगे तो क्या बनेगा tan x प्लस tan x। कैमरे में आ रहा है ना, इधर कर लेते हैं। नीचे 1 माइनस tan x इंटू tan x। तो ध्यान से देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया 2 tan x बन गया, डिवाइड में क्या बन गया 1 माइनस tan स्केयर x। ठीक है, तो ये हमने किसका फॉर्मूला बना दिया tan 2x का। यही फॉर्मूला हमने लगाया इधर देखो 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्केयर x। tan x एज इट इज़ है, यहाँ पर भी tan 2x का फॉर्मूला लगा लिया। अब ध्यान से देखो ये नीचे एलसीएम ले लोगे आप, नीचे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस tan स्केयर ऊपर चल जाएगा माइनस 2 tan इंटू टैन मीनिंग 2 tan स्केयर हो गया। इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर लो tan x माइनस tan क्यूब x। तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये डिनोमिनेटर आपस में कट हो गए। ये फॉर्मूला क्या बन गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्केयर x। ये फॉर्मूले बच्चों को भूलते हैं, फिर भी हम कराते। फॉर्मूला क्या बन गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्केयर x। ठीक है, ये tan 3x का कैसे किया tan 2x प्लस एक्स, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा लिया। a 2x है और b x है, समझ गए, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ से हाइपरबोलिक का बना रहे हैं x अप्रोचेस टू अयोटा x, इधर भी अयोटा, इधर भी अयोटा, इधर भी अयोटा, इधर भी अयोटा। यहाँ से अयोटा बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से भी अयोटा बाहर आ गया, सिंपल। अब क्यूब में से अयोटा की बात करते हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया जब आप क्यूब को एक्सपैंड करोगे ना तो क्यूब में से अयोटा क्यूब आ जाएगा, अयोटा क्यूब मीनिंग माइनस अयोटा, समझ गए ना। ये स्टेप अगर आप थोड़ा डिटेल में करना चाहते हैं ऐसे कर लो। यहाँ पर ये लिखा है ना tan क्यूब अयोटा x, tan क्यूब अयोटा x का मीनिंग क्या है tan अयोटा x का होल क्यूब। ठीक है, एक एक बात मैं समझा रहा हूँ। मीनिंग ये हो गया अयोटा tan हाइपरबोलिक x का होल क्यूब। मीनिंग ये क्या हो गया अयोटा क्यूब tan ऑफ हाइपरबोलिक क्यूब x। आप समझ रहे हो ना बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अयोटा क्यूब है ये हो गया माइनस, अभी हमने किया अयोटा क्यूब क्या हो गया माइनस अयोटा इंटू tan हाइपरबोलिक क्यूब x हो गया। हाँ जी, तो ध्यान से देखो ये माइनस अयोटा tan हाइपरबोलिक क्यूब x है, माइनस यहाँ था, माइनस ये था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ऊपर में से अयोटा कॉमन निकाल लो, यहाँ तो अयोटा पहले था, अयोटा अयोटा कट होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है, जो सिंपल tan का फॉर्मूला है उसमें क्या है दोनों माइनस आती हैं और हाइपरबोलिक में दोनों प्लस आती हैं। कोस वाला फॉर्मूला सेम था, अगर आप कोस वाले फॉर्मूले की तरफ आए वो सेम था। सीधी सी बात है, अगर बेटा आपको प्रूफ बनाना अच्छा तो सीधा इस यहाँ से दिमाग लगा लो, साइन में से अयोटा बाहर आ जाता है, कोस में से नहीं आता, टैन में से आ जाता है। उसी प्रकार जो टैन का फॉर्मूला था उसमें से दोनों में माइनस आ रहा है, इसमें दोनों में प्लस आ रहा है, क्योंकि दोनों में से अयोटा बाहर आ जाता है। तो साइन की बात करें, साइन में यहाँ पर माइनस आ रहा है और हाइपरबोलिक में प्लस आ रहा है। जिसमें अयोटा बाहर आ रहा है उसके सिंपल वाले फॉर्मूले में माइनस होगा, माइनस नहीं, जो सिंपल वाला फॉर्मूला होगा और जो हाइपरबोलिक वाला होगा उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होगा। कोस में नहीं था तो कोस में सिंपल और हाइपरबोलिक सेम था, ऐसे हमने टैन वाला बना लिया। बाकी तीन बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो tan 2x का हम जैसे 3x का फॉर्मूला प्रूफ किया वैसे 2x का करने वाले। tan 2x का यही फॉर्मूला है, देखो मैंने अभी प्रूफ करके आपको बताया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लोगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, इसको x पुट कर दिया, इसको x पुट कर दिया, x प्लस x मीनिंग 2x, tan x प्लस tan x मीनिंग 2 tan x 1 माइनस tan स्केयर x, यही लिखा है, ठीक है। ये +1 की बातें हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। x का अप्रोचेस टू अयोटा x इधर भी कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। tan में से अयोटा बाहर आ जाता है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मैंने अभी भी बताया tan में से अयोटा बाहर आ जाता है, तो ये tan है, इसमें से भी अयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बताया ना आपको, बताया तो है, हाँ इनमें बताया tan में से अयोटा बाहर आ जाता है। शायद प्रूफ में तो मेरे को नहीं पता, प्रूफ भी वैसे आप कर ही सकते हो इसका। करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, वैसे मैं प्रूफ करा सकता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में होगा मैं प्रूफ भी करा ही सकता हूँ आपको, चलो मैं आप ना मेरे माइंड में आएगा, मैं प्रूफ ही कराने वाला हूँ। कैसे कराऊँ, देखो साइन जेड की वैल्यू क्या होती है, पीछे हमने की है, साइन जेड की वैल्यू ये रही, नहीं ये तो हाइपरबोलिक की है, जेड की वैल्यू ये रही, ठीक है। क्या वैल्यू, ध्यान से देखो,
ई पावर अयोटा जेड माइनस ई पावर माइनस अयोटा जेड बाई 2 अयोटा। मैं आपको प्रूफ ही करा देता हूँ, वही सेम कंसेप्ट, जेड अप्रोचिस टू, हमने क्या करना है, हाँ बिल्कुल सही, अयोटा जेड। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ अयोटा जेड। ओके, इधर देखे जाना बच्चे, ई की पावर अयोटा इनटू अयोटा जेड, सही है, जूम करके देख लेना, माइनस ई की पावर माइनस अयोटा इनटू अयोटा जेड डिवाइड 2 अयोटा। सिर्फ जेड को चेंज करना, नीचे वाले को ना चेंज कर देना। ये अयोटा इंटू अयोटा क्या हो गया, अयोटा स्केयर, मीनिंग ई की पावर माइनस जेड हो गया, समझ गए बात मेरी, माइनस ये अयोटा इंटू अयोटा स्केयर माइनस माइनस प्लस ई की पावर जेड हो गया बाई 2 अयोटा हो गया। अब देखो जो 1 बाई अयोटा है इसको इधर लिख लो और ये वाले पार्ट को इधर लिख लो, मैं माइनस इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2। अब जो माइनस 1 बाई योटा है, 1 बाई योटा का आंसर माइनस योटा होता है, मैंने पीछे आपको बताया था, आप देख लेना, ये माइनस माइनस कट हो जाएंगी, दो बेटा मैं प्रूफ ही करा रहा हूँ आपको। तो माइनस माइनस कट होगी तो ये क्या आ गया, अयोटा। ये किसकी वैल्यू है, कल ही हमने प्रूफ, पिछली लेक्चर में हमने प्रूफ किया हाइपरबोलिक की, तो ये किसकी वैल्यू होगी, अयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड। देखो बेटा प्रूफ ही करा दिया, फिर से देख लो क्या किया, साइन जेड ले लिया हमने, साइन जेड वो सिस थीटा से आपको प्रूफ कराया हुआ है, ठीक है, सिस थीटा की फिर अलग से सीरीज़ है कोस में, इतनी सारी बातें नहीं प्रूफ करा सकते, ठीक है, ये मेरे को लगा मैंने ये आपको प्रूफ करा दिया। साइन जेड की ये वैल्यू थी, जेड अप्रोचेस टू योटा जेड, इधर ले लो और इधर ले लो, ध्यान से देखो, ये ई की माइनस जेड बन गया, ये की प्लस जेड बन गया, माइनस कॉमन निकालोगे, 1 बाई योटा का आंसर माइनस योटा होता है, मैंने पीछे पिछले लेक्चर में बताया, शायद प्रूफ भी किया होगा, मैं देख लेता हूँ इधर, ये जो 1 बाई योटा का आंसर होता है वो माइनस योटा होता है, प्रूफ तो नहीं किया, शायद कहीं किया हो, 1 बाई अयोटा का आंसर माइनस अयोटा ही होता है, शायद कहीं किया हो, नहीं मेरे को मिल तो नहीं रहा, चलो इधर देख लो, यहाँ पर देख लो, जो 1 बाई अयोटा होता है, 1 बाई अयोटा मीनिंग अयोटा से इसको रियलाइज़ कर दो, अयोटा बाई अयोटा तो क्या होगा, अयोटा बाई अयोटा स्केयर मीनिंग अयोटा बाई -1 मीनिंग माइनस अयोटा, ऐसे करके देख लो, ये दिख रहा है आपको। फिर से देख लो, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड अयोटा बाई अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ऊपर जाके क्या आ गया, माइनस अयोटा, ठीक है, मेरे को लगता है कल कराया है, फिर भी मैं देख लेता हूँ कहीं पर, हाँ ये लिखा है, तभी मैं सोचूं मैंने वर्ड लिखा था रियलाइज़, यहाँ पर ये क्या आ गया, देखो अयोटा बाई अयोटा स्केयर आ गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया, अयोटा बाई -1 मीनिंग आंसर क्या आ गया, माइनस को नीचे लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, ऐसे समझ लो हमने माइनस से रैशनलाइज कर दिया। अब इसको हम रैशनलाइज कहेंगे, क्योंकि ये रैशनलाइज मतलब रैशनल टर्म कह सकते हैं, वो इमेजिनरी टर्म थी, रैशनलाइज मीनिंग होता है सभी को रैशनल में बनाना, डिवाइड वाली टर्म में बनाना, और ये क्या थी, इमेजिनरी टर्म, इसलिए इसको रियलाइज कहते हैं। तो ये साइन जेड का हमने प्रूफ करा दिया, अभी साइन जेड में से अयोटा क्या आके बार बन जाता है, हाइपरबोलिक। सिमिलरली बेटा कोस वाला अपने आप घर पर ट्राई करना और टैन वाला भी अपने आप घर पर ट्राई करना, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अगर क्वेश्चन पर आए ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमने टैन वाला प्रूफ करा रहे थे, तो टैन में क्या था, एक्स अप्रोचेस टू योटा एक्स करोगे, टैन में से योटा बाहर आ गया, इधर भी आ गया, तो टैन योटा एक्स क्या होगा, टैन हाइपरबोलिक एक्स, टैन स्केयर, ये भी योटा टैन हाइपरबोलिक स्केयर, अभी बेटा स्केयर आ गया, समझ गए रहो, तो ये क्या बनेगा, अयोटा टैन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्केयर। अभी योटा स्केयर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगी, प्लस, समझ गए ना। ये तो एक स्टेप में कर देता हूँ, ये योटा स्केयर बन गया ना, और साथ में क्या बन गया, टैन ऑफ हाइपरबोलिक स्केयर एक्स मीनिंग योटा स्केयर का आंसर -1 माइनस माइनस प्लस, तो योटा और योटा कट हो गए। तो देखो टैन के सिंपल फॉर्मूले में माइनस है, हाइपरबोलिक में प्लस है, क्योंकि टैन में से योटा बाहर आता है, सीधी सी बात है, जिनमें योटा बाहर आता है वहाँ के फॉर्मूले में पॉजिटिव और नेगेटिव का चेंज आएगा ही आएगा। साइन 2 में आए थे, साइन 2 का फॉर्मूला एक ये होता है 2 साइन कोस एक्स, एक ये होता है 2 टैन एक्स बाई 1 प्लस टैन स्केयर एक्स। यहाँ पर हम फॉर्मूले का प्रूफ करा रहे हैं, ये तो बेटा आपको पता ही कैसे बना, नहीं पता तो हम आगे आपको बता देंगे, यहाँ पर किया भी हुआ है।
इस फॉर्मूले को सोल्व कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, tan का आंसर लिख दोगे साइन बाय कोस, tan स्क्वायर मीनिंग साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या आ गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, एक कोस के साथ एक कोस कट होगा, ये तो आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या बन गया, ये कोस कट कर दिया इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है, एक कोस बच गया, ये कोस ऊपर आ गया, तो साइन 2 sin x कोस x आ गया, सिंपल सा था। ऊपर साइन बाय कोस लिख दिया, नीचे साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, एलसीएम लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1 बाय कोस होगा, कोस ऊपर चल गया तो 2 sin x कोस x, किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2x का। उसके बाद हम tan 2x के फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं, इसमें माइनस होता है 2 tan x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, tan को हमने क्या किया, साइन बाय कोस लिख दिया, नीचे tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अभी tan 2x का फॉर्मूला हमने ये बताया, एक तो ये वे है, इस वे से भी आप देख सकते हो, एक हम इसकी राइट हैंड साइड ले, पहले ये लेकर ये बना रहे हैं, अब राइट को लेकर लेफ्ट बना रहे हैं। tan को लिख दिया साइन बाय कोस, नीचे साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर x, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 2 sin x बाय कोस x, नीचे एलसीएम लिया, फिर से पीछे स्टेप पर आ जाओ, जब नीचे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय कोस स्क्वायर x, तो इधर आ जाओ, ये क्या बना 2 sin x बाय कोस x, एक कोस के साथ एक कोस कट हो गया। अब ये देखो, ये बेटा 1 नहीं बनता, 1 हो रही है पिछली आइडेंटिटी, 1 क्या होता है प्लस वाला, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 नहीं होता, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है, ये कोस 2x का फॉर्मूला होता है, साइन बाय कोस मीनिंग tan, समझ गए ना। फिर से देख लो, ये क्या किया हमने, tan को लिख दिया साइन बाय कोस, tan स्क्वायर मीनिंग साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर से क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। अगर एलसीएम लोगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आप ध्यान से देखो भी, एक कोस के साथ एक कोस कट हो जाएगा, जो एक कोस बचेगा वो ऊपर आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 sin x कोस x मीनिंग sin 2x आ गया, नीचे कोस 2x आ गया मीनिंग tan 2x आ गया, ठीक है। हाँ जी, एक हमने हाइपरबोलिक वाला प्रूफ किया, वो देख लो, ठीक है। sin 2x में क्या आ गया 2 sin x कोस x, x अप्रोचेस टू अयोटा x, तो क्या करोगे sin 2 अयोटा x। बेटा ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले ज़रूर प्रूफ कर लेना, कोस वाला वो भी e की पावर ऐसे बन जाएगा, यहाँ कोस के हमने लिखी हुई है फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, तो tan वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों आप अपने घर से प्रूफ कर लेना, tan वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, आगे आ जाओ, जो sin 2x का फॉर्मूला वो क्या है 2 sin x कोस x, x अप्रोचेस टू योटा x, इधर भी योटा ले लिया, इधर भी साइन में से योटा बाहर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, कोस में से नहीं आएगा, योटा कट होगा। अब ये देखो, क्योंकि साइन और कोस दोनों मिक्स थे, इसलिए दोनों का फॉर्मूला सेम ही बना, ठीक है। हाँ जी, अभी एक और फॉर्मूले पर आते हैं sin 2x के। sin 2x का एक और ये फॉर्मूला भी तो है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो x अप्रोचेस टू योटा x करोगे, ठीक है, तो इधर भी योटा आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, यहाँ पर योटा बाहर आ गया, tan में से बाहर, स्क्वायर मैंने पीछे भी आपको बताया, फिर आप चेक कर लो, जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वहाँ में से योटा स्क्वायर मीनिंग माइनस बाहर आ जाता है, समझ गए, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, इधर भी वही हमने बात कर ली है, tan स्क्वायर है, ये माइनस हो गया, योटा और योटा कट हो गया, tan नहीं, यहाँ पर बेटा हाइपरबोलिक आना था, बच्चा गलती कर गया, तो साइन हाइपरबोलिक के फॉर्मूले में दोनों में सेम ही है, बस प्लस का माइनस आ गया, समझ गए। फिर से देख लो, जो भी फॉर्मूला प्रूफ करना है ऐसे करना है, x अप्रोचेस टू योटा x, इधर भी योटा ले लिया, इधर भी ले लिया, नीचे भी ले लिया, यहाँ में से योटा बाहर आ गया, यहाँ में से बाहर आ गया, जो माइनस का tan स्क्वायर है, जो माइनस का tan स्क्वायर है, जो प्लस वाला है वो माइनस का हो गया, इनमें दोनों फॉर्मूले में प्लस और माइनस का फ़र्क आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। एक और फॉर्मूले की तरफ आते, इधर आ जाओ, और ये फॉर्मूला क्या है, cos 2x किसके इक्वल है, कोस, अब 3 फार्मूले, यही 3 फार्मूले मैं आपको बता रहा था जो पीछे हमने यूज़ किए थे ना, इसमें एक cos 2 का ये फार्मूला लिखा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इधर में हमने लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो cos 2x का फर्स्ट फार्मूला देखो, ये सभी प्रूफ आ गए, मैं सोच रहा था भी प्रूफ तो किए हैं, अभी फिर से देख लो, cos 2x का एक ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, कैसे बने पहले आपको यही प्रूफ में दिखाता हूँ। ये 4 फार्मूले होते हैं, ये cos a प्लस बी वाला होता है, अगर a को भी x पुट कर दो और b को भी x पुट कर दो, इधर आ जाओ, पुट a इज इक्वल टू थीटा एंड b इज इक्वल टू थीटा,
तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, इस फॉर्मूले में ए को भी थीटा पुट कर दिया और बी को भी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने बेटा +1 में किया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला यही होगा। अभी हम फर्स्ट से सेकंड वाला बनाने वाले, तो कुछ नहीं करना। देखो अगर हम सभी को कोस में बनाना चाहते तो कोस को एज इट इज़ लिख दो, साइन वाला हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो -1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स -1। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को टेक कर लिया। तो इसी में बात देखो, अब हम सभी में साइन बनाना चाहते तो कोस स्क्वायर का आंसर आप क्या पुट कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीनिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ गए ना आप बात को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूले में आते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। इधर भी साइन बाई कोस लिख दिया, इधर भी। जब इधर एलसीएम लोगे, ठीक है, ये बेटा है ना जुड़ा, जो सागर है हमारा, वो स्टेप पूरे नहीं करता, करने चाहिए। ये मैं कर देता हूँ पूरे स्टेप। अगर देखो बेटा आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स, और इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप हमारी। तो कोस स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये अभी हमने बताया ये किसका फॉर्मूला, कोस स्क्वायर माइनस ये कोस 2 का फॉर्मूला है, और ये क्या है, ये तो नीचे 1 ही बन रहा है, कोस 2 बाई 1 बन रहा है, मीनिंग क्या बन रहा है, कोस 2x बन रहा है। ठीक है, ऐसे मत समझना कि ये लेक्चर वेस्ट जा रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा है। ये सभी बातें इसलिए करा रहा हूँ कि कई बार पेपर में कुछ क्वेश्चंस में इन टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लो, कोस 2 के 4 फॉर्मूले 1 2 3 4 थे। जो फर्स्ट नंबर था उसका प्रूफ इधर से बता देता हूँ। कोस ए प्लस बी किसके इक्वल है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए को थीटा पुट कर दो, बी को थीटा पुट कर दो, कर दिया। कोस थीटा माइनस साइन थीटा मीनिंग कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट प्रूफ तो ये होगा। अब इससे सेकंड बना रहे हो तो कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर चेंज कर दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये फॉर्मूला बन गया। फिर सेम वही फॉर्मूला ले, आप कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर कहाँ से, आइडेंटिटी में ले रहे हैं। आइडेंटिटी तो बेटा आपको आती है ना, जैसे हाइपरबोलिक वाली होती है वो सिंपल होती है, जैसे हाइपरबोलिक वाली है ना, ठीक है, वैसे सिंपल होती हैं। आइडेंटिटी में से आप बना रहे हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। तीसरे में हमने क्या किया, इसको साइन बाय कोस, इसको साइन बाय कोस, ऊपर एलसीएम लोगे तो ये तो फॉर्मूला ही बन जाएगा कोस 2 का, और ये नीचे यही आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, ये आइडेंटिटी 1 बन गई। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले हमने प्रूफ कर दिया। हाँ जी, उसके बाद क्या है, ये फॉर्मूले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ये चारों फॉर्मूले आपने पुट किए हुए हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस सभी में थीटा पुट किया। देखो अगर हम फर्स्ट में थीटा पुट करते हैं, ए को भी थीटा पुट करते हैं, बी को भी, तो साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, लो बेटा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। यही हमने पीछे यूज़ किया है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर दूसरे में पुट करते तो वो क्या होगा, थीटा माइनस थीटा मीनिंग 0, साइन थीटा कोस थीटा ये आपस में कट हो गए। ठीक है, दिखाना तो दिखा सकते हो, ये आपस में कट हो गए, ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। तीसरे में पुट किया वो आपको बता दिया था। चौथे में पुट करोगे कोस 0 1 हो गया, और ये भी आइडेंटिटी 1 बन गई। ठीक है, ये पुट करके बताया भी 2 से तो फॉर्मूले बन जाते हैं और 2 से ट्रू थिंग आ जाती है। ठीक है, और ये जो साइन ए बी वाले फॉर्मूले ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, ए प्लस बी को सी पुट करके ये चारों प्रूफ मैंने करा दिए। 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, और 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ। देखो इतना जो हमने 1.5 लेक्चर है वो फॉर्मूलों पर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से आओ, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला जो आपको चाहिए वो ये है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a²। एक तो बेटा +2 में उसका फॉर्मूला था, अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए। आइडेंटिटी आपके दिमाग में हो, ये रही आइडेंटिटी, कोस माइनस साइन इक्वल टू 1 होता है, ये माइनस का साइन उधर जाके 1 प्लस साइन हो जाएगा। समझ गया ना, मैं इधर लिख ही देता हूँ। देखो जो कोस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 प्लस साइन के इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हाँ जी, इसी का इक्वल ही होगा ना। हाँ जी, तो इसका मीनिंग जो प्लस में होता हो तब हम एक्स को क्या पुट करेंगे, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ पर ए है तो ए पुट कर दो, बी है तो बी पुट कर दो, सी है तो सी पुट कर दो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
ठीक है, इधर ही मैं लिख देता हूँ। जैसे हमारी ये आइडेंटिटी है ना, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम कोस का आंसर निकालते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यही बनेगा। और अगर यहाँ से हम साइन का आंसर निकालते हैं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा कोस -1 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। ओके, तो अब बात मेरी ध्यान से सुनना, मैंने ये दो क्यों लिखे हैं वर्ड। जब आपको प्लस में दिखता हो, ये टर्म प्लस में दिख रही है, तो क्या पुट हो रहा है, साइन पुट हो रहा है ना। दूसरे फॉर्मूले में आएंगे, जब आपको माइनस में पुट हो रहा है तो दिख रहा हो, तो क्या पुट हो रहा है, कोस। मीनिंग ए है तो ए पुट कर दिया। अगर यहाँ पर बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप बी पुट कर देते। तो हमने पुट क्या किया, एक्स इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, डिफरेंशिएट कर दो डी एक्स बाई डी थीटा ए, साइन का डेरिवेटिव कोस। डेरिवेटिव मैंने कराए थे ना प्रीवियस लेक्चर में, डेरिवेटिव बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे, वैसे मैंने प्रूफ भी करा दिए थे, ये रहे थे प्रूफ। ये 6 डेरिवेटिव कराए थे। साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, टैन का सीकेंड स्क्वायर, कोट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का माइनस सीकेंड इंटू टैन, को सीकेंड का माइनस को सीकेंड इंटू कोट। सिंपल में क्या था, कोट का सिंपल में बस सीकेंड का सीकेंड इंटू टैन होता है, बाकी माइनस वाले तो सेम ही होते हैं। ये मैंने 6 प्रूफ कराए थे, ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना, ठीक है। तो यही आज यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। बस हमने क्या करना, ऊपर वैल्यू पुट करनी है पहले डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कोस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा एक्स स्क्वायर, मीनिंग ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर दोनों में से क्या निकाल लिया हमने, कॉमन। यहाँ पर बच्चे ने स्टेप नहीं किया, मैं कर देता हूँ। ये रहा ए, ठीक है, और नीचे जब आप ए स्क्वायर दोनों में से क्या निकालोगे, कॉमन। अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, यही बचेगा ना। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, ए वाले के साथ वो टर्म कोस हाइपरबोलिक भी है, वो भी चलो एज इट इज़ लिख लो आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए कोस हाइपरबोलिक थीटा, दोनों का रूट आप अलग अलग कर दो, इसका रूट अलग कर दो और इसका रूट अलग कर दो, ठीक है। जो ए स्क्वायर का रूट और ए आपस में कट हो गए, साइन प्लस 1 किसके इक्वल है, ये लिखा फॉर्मूला, 1 प्लस साइन किसके इक्वल है, कोस के। तो ये क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होगा, बेटा इसे डंटी से पुट किया है। 1 प्लस साइन किसके इक्वल है, कोस के। ये स्टेप उसने आगे लिखा है, ठीक है। पेपर में आपने पूरे स्टेप करने, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ जी, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ये कोस हाइपरबोलिक बन गया, ये स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, कोस और कोस कट हो गया, आंसर 1 आ गया। 1 की इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट क्या होती है, थीटा। ये बेटा आपने +2 में पढ़ा ही हुआ है। 1 की इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होती है, थीटा। अगर यहाँ पर डी एक्स होता तो एक्स। अब थीटा का आंसर कैसे निकालोगे, यहाँ पर थोड़ा आराम से आंसर निकालेंगे। पहले साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई ए आ गई, थीटा क्या आ गया, हाइपरबोलिक उधर जाके क्या बन गया, हाइपरबोलिक इनवर्स। समझ गए, आराम से निकालो करोगे, फिर से देख लो। पहले साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू निकाल ली, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, हाइपरबोलिक उधर जाके क्या बन गया, हाइपरबोलिक इनवर्स। फिर से देख लो, फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने सीधा फॉर्मूला याद रखना है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। हमने क्या किया, प्लस है तो ये प्लस बनता है, तो क्या कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट कर दिया, डी एक्स बाई डी थीटा ए कोस। तो डी एक्स का हमें आंसर चाहिए था, ये डी थीटा डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में वैल्यू पुट की, डी एक्स का आंसर ऊपर लगा पुट कर दिया, ए कोस हाइपरबोलिक एक्स, और नीचे एक्स का स्क्वायर मीनिंग ए का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर यहाँ से क्या निकाल दिया, कॉमन। साइन प्लस 1 किसके इक्वल होगा, कोस के। दोनों का रूट अलग अलग कर दोगे तो ए स्क्वायर का रूट कट होगा, ए के साथ ए कट हो गया, कोस के साथ कोस कट होगा, आंसर 1 आ गया। 1 की इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली। सिमिलरली जैसे प्लस वाला फॉर्मूला प्रूफ किया, आप माइनस वाले पर आ जाते हैं। माइनस में अभी मैंने बताया, अगर हम कोस का आंसर साइन का आंसर निकाले, जो प्लस का 1 है इधर आके -1 हो जाएगा। मैंने कहा अब क्या पुट करेंगे,
कोस। तो बस यही बातें हैं बेटा, अगर आपको डंटी आती है ना तो उधर से आपके माइंड में आ जाएगा कि पुट क्या करना है। अब एक्स को क्या पुट किया, ए कोस हाइपरबोलिक थीटा, डेरिवेटिव करोगे ए साइन डी एक्स का आंसर डी थीटा डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में वैल्यू पुट कर दो। पहले डी एक्स की वैल्यू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा, नीचे एक्स का स्क्वायर मीनिंग ए का स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर करोगे, ए स्क्वायर कॉमन, ठीक है, फिर यहाँ पर कहते हो तो मैं फिर कर देता हूँ। तो क्या कर दिया, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या है, साइन स्क्वायर ही है। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आ गया। जब दोनों के रूट अलग अलग किए, देखो कितने स्टेप होने पड़ते, पर आज की जो पीढ़ी है ना, वो जिस बच्चे ने कॉपी बनाई वो इतने स्टेप करते नहीं, पता नहीं उनको किस चीज़ की हम कह सकते हैं भी, जिसको हम कहते हैं कि बहुत जल्दी में होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप बना ए इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अगर बेटा मैं एग्ज़ाम चेक करूँ ना, बच्चा इतने स्टेप ना करे, मैं तो बहुत मार्क्स काट लूँ, ठीक है। फिर बच्चों को अकल आएगी भी स्टेप कैसे करते हैं। तो कैसे है, देखो ये ए आ गया, ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आ गया, तो ए के साथ ए कट होगा, स्क्वायर के साथ रूट कट होगा, साइन के साथ साइन कट होगा, आंसर 1 आ गया। थीटा फिर ऐसे, पहले कोस हाइपरबोलिक थीटा का आंसर निकालोगे वो एक्स बाय ए हो जाएगा, ठीक है, जैसे पीछे बताया मैंने। कहते तो कर देता हूँ, कोस हाइपरबोलिक थीटा का आंसर निकालोगे वो क्या होगा, एक्स बाय ए, और थीटा का आंसर निकालोगे वो क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। फिर से देख लो, एक्स को क्या पुट किया, ए कोस हाइपरबोलिक थीटा, बस जो जो आंसर आपको चाहिए, डी एक्स का आंसर ए साइन हाइपरबोलिक, नीचे एक्स स्क्वायर का आंसर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाला, कोस माइनस वन, कोस माइनस वन किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक के, दोनों का रूट अलग अलग कर दिया। ये क्या आ गया, ए इंटू साइन स्क्वायर के साथ रूट कट होगा या आपस में कट हो गया, आंसर 1 डी थीटा आ गया, समझ गए, ठीक है। जिनने इंटीग्रेशन की हाई लेवल पर, उनके लिए कोई इतने टफ नहीं है, ये इजी है। नेक्स्ट में आए थे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो +2 में इसका फॉर्मूला था, एक अब ये आ गया tan हाइपरबोलिक स्क्वायर इनवर्स x बाय ए हो ना। अब हमें कैसे पता लगा कि tan हाइपरबोलिक है, फिर वही आइडेंटिटी, बात हम आइडेंटिटी करेंगे, दूसरी नंबर आइडेंटिटी आ गई सीकेंड प्लस tan वाली, ठीक है। इधर कहते तो इधर लिख देता हूँ मैं, आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी हाँ इधर से लिख देता हूँ, ये आइडेंटिटी है ना, सेकेंड ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सेकेंड की वैल्यू निकालें तो सेकेंड की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होगी, ठीक है, हाँ जी यही वैल्यू है। अगर tan की निकालो तो वो सेकेंड -1 होगी, tan की भी अगर वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो वो सेकेंड -1 हो जाएगी, हाँ जी। tan की निकालना चाहते हो तो वो सेकेंड माइनस हो जाएगी, सेकेंड की 1 माइनस tan। मैंने कहा अब कुछ माइनस में हो रहा है तो x को हम क्या पुट कर देंगे, a tan हाइपरबोलिक थीटा, क्या पुट कर देंगे, a tan। तो dx क्या किया, a सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, ऊपर भी वैल्यू पुट कर दी जहाँ पर dx आना था, ऊपर भी वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी कर दी। ध्यान से देखो, नीचे ए स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, क्या बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर के, ठीक है। तो सेकेंड के साथ सेकेंड क्या होगा, कट होगा, 1 डी थीटा आ गया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की वैल्यू tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए। अब थीटा की वैल्यू मैं नहीं निकाल के बताऊंगा, आप अपने आप बता देना, इस ये पहले x बाय ए होगा फिर tan हो गया, ठीक है। बस सीधी सी बात ये थी, जब प्लस हुआ तो x को हमने a साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट किया, जब माइनस आया तो a कोस, प्लस क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला प्लस में बन रहा है। जब माइनस की बात करें, माइनस में कोस पुट हो रहा है, आप आइडेंटिटी से बना सकते हैं। अब जब यहाँ पर माइनस की बात आई तो देखो सेकेंड प्लस tan की आइडेंटिटी 1 थी, सेकेंड 1 माइनस tan, तो माइनस में tan पुट हो रहा है, अभी हमने tan पुट कर दिया, ऊपर और नीचे सोल्व किया, तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लेंथी फॉर्मूले 3 फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पर आएंगे, हाँ जी क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। एक ये फार्मूला, आओ इस फार्मूले पर, ये फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू वी बेटा आपने की होगी, ठीक है, इंटीग्रेशन अंडू टैक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो u इंटू वी पर हम आ जाते हैं, u इंटू वी आपने किया हो तो वही u इंटू वी लगा रहे हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन, यही थी u इंटू वी। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, इसका डेरिवेटिव मैंने पीछे बहुत बार बता चुका,
इसका डेरिवेटिव मैंने पीछे बहुत बार बताया, आप प्रीवियस वीडियो देखें। क्या होता है 1/2 रूट अंडर रूट वाली टर्म का करना होता है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 और 2 कट हो गए, ये एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमने +2 में क्या टेक्निक सीखी हुई, डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम बना लो, ए स्क्वायर ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस कर दो। जब आप सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये बात समझते हैं ना, मैंने बताया अगर 5/√5 हो तो आंसर क्या आ जाता है, √5 आ जाता है ऊपर वाले 5 को सोल्व करके। वैसे अगर आप इसको सेपरेट करेंगे ये रूट बन जाएगा और ये 1/, आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको हमने बेटा आई कहा था, ये तो आई बन गई ना, तो ये हमने आई लिख दी, ये माइनस माइनस क्या होगी, ये तो प्लस होगी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बेटा अभी हमने किया, अभी किया ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ठीक है, तो इधर आ जाओ, ये तो आई बन गई, इसका फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक x इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स x/a + c, ये माइनस का आई इधर आके प्लस का आई हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, इंटीग्रेशन √x² - a² dx = x/2 √x² - a²। इसको सेम ही रखना है, यहाँ पर माइनस नहीं था यार, अच्छा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर +a² / 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a आ जाएगा। ठीक है, अभी गर्मी लगने लग गई भाई। ठीक है, हाँ जी, तो इसको आप ध्यान से देख लो, फिर आगे चलते हैं, इसको आप एक बार ध्यान से देख लो। हाँ जी बेटा, अभी हमारा लेक्चर चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लो। ठीक है, हाँ जी बेटा, अभी लेक्चर हमारा चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। हाँ जी, जो बेटा हमने क्वेश्चंस किया उनको जरूर रिवाइज जरूर करें, और साथ साथ में फेयर कॉपी जरूर बनाते रहें, क्योंकि फेयर कॉपी आप बनाएंगे ना तभी आपका बेनिफिट है। ठीक है, और इस लेक्चर को ऐसे ना समझे, इसके बाद मैं बहुत ही फैंटास्टिक रिडक्शन फार्मूला कराने जा रहा हूँ, और उस फार्मूले में आपका बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, और बेटा सब्सक्राइबर जरूर साथ साथ में बढ़ा दो, जब आप सब्सक्राइबर नहीं ना बढ़ाते हैं तो बात इतनी अच्छी बनती नहीं है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाओ। हाँ जी, हाँ जी बेटा, अभी लेक्चर हमारा चल रहा है, आप इस बात की टेंशन ना लें, लेक्चर जरूर हमारा चल रहा है। हाँ जी, ये फॉर्मूला हमने एक आपको प्रूव करा रहे हैं, फिर अगले फॉर्मूले में अभी हम आते हैं, थोड़ा सा काम लगे हुए हैं, अभी आपके पास अभी आ जाते हैं। हाँ जी, सेकंड नंबर फॉर्मूले पर आते हैं, फर्स्ट नंबर आपको समझ आ ही गया है, अभी सेकंड नंबर पर अभी आ रहे हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ अभी समाप्त कर देंगे, तो आप डटे रहें, लेक्चर छोड़ के मत जाएं, आप डटे रहें। हाँ जी बेटा, अभी लेक्चर चल रहा है। ठीक है, लोग वेट नहीं कर सकते, अभी लेक्चर चल रहा है। हाँ जी, लेक्चर अभी चल रहा है, अभी आपके सामने हाजिर होंगे, लेक्चर हमारा जरूर चल रहा है, इस लेक्चर को जरूर देखते रहें, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ जी, चलो, लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अभी लेक्चर चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ हो गया, ये आपको पता लग गया, u/v इसमें लगाई थी। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ये टर्म सेम बनाने के लिए a² ऐड कर दी, a² माइनस कर दिया। ठीक है, तो जब हम सेपरेट करेंगे, ये बेटा आई बन गई, और ये फार्मूला जो हमने पीछे किया था। अब सेकंड के प्रूफ में आते हैं, यहाँ पर प्लस है,
हाँ जी बेटा, यहाँ पर प्लस है और वहाँ पर बेटा माइनस है ना। अब माइनस के अगर प्रूफ में आते हैं तो वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन एग्जैक्ट वैसे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बेटा दिमाग लगाना है, वहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने माइनस बनाया तो माइनस ए स्क्वायर कर दिया और प्लस ए स्क्वायर कर दिया। इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसको एज इट इज़ अलग अलग कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, सेपरेट करोगे तो ये तो अंडर रूट आ गया, पर ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। ये फिर से आई बन गया जिसको हमने आई कहा था, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर आप बाहर निकाल दो, 1/√, ये हमने शायद फॉर्मूला आपको प्रूफ नहीं कराया, ये कराया। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स होता है, प्लस का हो तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स का हो गया, ये माइनस का आई उधर आके प्लस आई होगा, ये 2 डिवाइड में होगा। तो आपने याद रखना है, अगर साइन का प्लस वाला हो तो फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बाई ए, और अगर माइनस वाला हो तो फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बाई ए, ठीक है। फॉर्मूला वही किया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2 ही फॉर्मूले थे, हाँ जी, एक ये था और एक ये था, मेरे को लगता है 3 फॉर्मूले थे। मैं थोड़ा सा बुक में चेक कर लेता हूँ, मेरे को तो फॉर्मूले 3 लग रहे हैं। नहीं 2 ही लग रहे हैं, सही है, 2 ही है, 3 नहीं बेटा, 2 ही फॉर्मूले, 3 नहीं है, 2 ही है। हाँ जी, उसके बाद देखो ये कोस वाले भी हमने फॉर्मूले प्रूफ किए हैं, वो भी आप देख लो। कोस में क्या है, कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, हमने पीछे प्रूफ किया, और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर वाला लिया है। थीटा को योटा थीटा में अप्रोच करोगे, कोस में से हाइपरबोलिक का योटा बाहर नहीं आएगा, साइन में से बाहर आ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो कोस वाला माइनस का होता है और हाइपरबोलिक का साइन वाला प्लस का हो जाता है। ये जब हम 2 कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेंगे, जहाँ में से कोस में तो बाहर आएगा नहीं, तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही बात हो गई, समझ गए ना। ये कौन से फॉर्मूले लिए हैं, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। कोस के हमारे 3 फॉर्मूले थे ना, ये पीछे आ जाओ, ये 3 थे ना। हाँ जी, अगर साइन वाला लोगे तो हाइपरबोलिक में प्लस का डिफरेंस है, ये माइनस का प्लस का आ जाएगा। अगर कोस वाला लोगे ये प्लस वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है, सॉरी गलत हो गया। साइन वाला लोगे तो माइनस वाला प्लस का आ जाएगा, कोस वाला एग्जैक्ट सेम आएगा। ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया, बस समझ गए ना, ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया बस। तो ध्यान से देखो, जो कोस का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर, थीटा को योटा थीटा अप्रोच करोगे, साइन अयोटा योटा बाहर आ गया, योटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोस में से बाहर नहीं आना, ये सेम ही रह जाएगा। इधर देखो हमने बाकी फार्मूले प्रूफ है, यही फार्मूले हमने लिखे थे। यहाँ पर जो डंटीज यूज़ की है ना, ये देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं कहाँ पर की थी, यहाँ पर sin 2 के फॉर्मूला बनाने में की थी। हाँ जी, यहाँ पर डंटी यूज़ की थी, कोस स्क्वायर का आंसर 1 - साइन स्क्वायर, और ये जो डंटी यूज़ की थी, आज अब उन्हीं डंटी से डिफरेंट वे करा रहे हैं। देखो बेटा, फर्स्ट फार्मूला तो सभी को लर्न हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, बाकी नहीं होते। तो हमने बहुत अच्छे प्रूफ निकाले हैं, वो आप ज़रूर देखें। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, अगर आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, 1 - कोस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर मीनिंग कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स। कितना अच्छा प्रूफ होगा, फिर से देख लो। साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वो 1 - कोस स्क्वायर एक्स हो, ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर मीनिंग कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर मीनिंग कोट स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसी से ही, अगर जैसे पहले हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, बाद में कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो वो क्या हो जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। कोस स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 कोस स्क्वायर मीनिंग सीकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर मीनिंग टैन स्क्वायर एक्स। तो ये डंटी क्या बन गई, सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने कोस हाइपरबोलिक की डंटी किया, यहाँ से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, कोस हाइपरबोलिक माइनस साइन इक्वल टू 1, कोस की वैल्यू निकाल दो 1 + साइन, कोस को डिवाइड कर दो, 1 कोस मीनिंग सीकेंट, और साइन बाय कोस मीनिंग टैन। देखो दूसरी डंटी बन गई। इधर से जैसे कोस का आंसर निकाला, अगर हम साइन का आंसर निकालें, साइन का आंसर मीनिंग कोस -1, साइन को डिवाइड कर दो तो कोस बाय साइन मीनिंग कोट माइनस कोसेकेंट। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो 3 डंटीज़ हैं,
ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ इस फर्स्ट से बन सकती है, उसकी उससे बन सकती है। एक बार साइन स्क्वायर का आंसर निकालो, साइन से डिवाइड करो, दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। कोस स्क्वायर का आंसर निकालो, कोस से डिवाइड करो, तीसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। सिमिलरली कोस वाले में से एक बार कोस का आंसर निकालो, सेकंड प्लस टैन वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। एक बार यहाँ से साइन का आंसर निकालो, कोट माइनस कोसेकेंड वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। दोनों आइडेंटिटीज़ में डिफरेंस है, याद रखना आपने। यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 है, और यहाँ पर कोस माइनस साइन 1 है। यहाँ पर कोसेकेंड माइनस कोट 1 है, यहाँ पर क्या है, कोट माइनस कोसेकेंड 1 है। डिफरेंस है क्योंकि अयोटा का डिफरेंस आ जाता है, समझ गए ना। यहाँ पर सेकेंड माइनस टैन 1 है, और यहाँ पर सेकेंड प्लस टैन 1 है। एक वे तो हमने ये करा दिया, एक प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा हमने इस वे से, जो जहाँ पर कल लास्ट वीडियो छोड़ी थी, एक इस वे से भी हमने प्रूफ कराया था। साइन की आइडेंटिटीज लेकर एक्स को योटा एक्स अप्रोच करके ये प्रूफ किया था, सेकंड वाली से ये प्रूफ किया था, ऊपर देख लेना। हाँ जी, कोसेकेंड वाली से ये प्रूफ किया था। ये प्रूफ आपको अच्छा लगे ये भी ठीक है, नहीं तो जो इस वे से करा रहे हैं ये प्रूफ भी अच्छा, जिस मर्जी वे से आप बेटा देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, और ये 2 क्वेश्चंस को अभी हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ जी, इन 2 क्वेश्चंस में देखो क्या है, अगर ध्यान से देखें, देखो बेटा कीर्तन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। हमारे साथ में मंदिर है ना, तो वहाँ पर कीर्तन स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ जी, इस थ्योरम पर आते हैं। इस थ्योरम में क्या है, ध्यान से देखो, 1/a + b साइन, आपने +2 में इंटीग्रेशन में लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। अगर साइन हो तो हम क्या करते हैं, tan हाइपरबोलिक x/2 को y पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 dx, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x dx का आंसर क्या होता है, 2 dy, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स का ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ये कहाँ से आया, अभी मैंने पीछे आपको बताया है, जो साइन हाइपरबोलिक एक्स, बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये फॉर्मूला ना साइन हाइपरबोलिक 2x का, अगर 2x है तो यहाँ पर x आ गया, 2x है तो यहाँ पर x आ गया। अब इधर देखो, यहाँ पर x है तो x/2 आ जाएगा, हाफ एंगल होते हैं ना, फिर देख लो, ये 2x है तो x आ गया क्योंकि हाफ एंगल होता है। ये फॉर्मूले क्या होते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये हाफ एंगल होते हैं। कैसे होते हैं, हाफ एंगल। हाँ जी, समझ गए आप ना, ये फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल। अगर 2x है तो x आ गया, ठीक है, और अगर x है तो x/2 आ जाएगा। एलसीएम लोगे ऊपर और नीचे, एलसीएम ले लो, ये क्या बन गया, a - a tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2। बेटा आप क्या करना है, इसको जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार तो ये सही चलता है, ठीक है, जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। कैमरा में चेक कर लेता हूँ, कई बार ना क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, अभी सही लग रहा है। हाँ जी, जूम करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्या आ गया, a - a tan, 1 - tan ऊपर चलेगा, 1 - tan = सेकेंड होता है, पीछे हमने किया, ये किया ना। 1 - tan किसके इक्वल होता है, इधर देख लो, 1 - tan किसके इक्वल होता है, सेकंड के। 1 - tan किसके इक्वल होता है, सेकंड के, यही लिखा है। अभी वैल्यू पुट कर दो, सेकंड का आंसर क्या आया, 2 dy आ गया, इसका a - ay² + 2by dy। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना होता है, जो कांस्टेंट है हमने y² के कोएफिशिएंट को 1 करना होता है, तो a हमने कॉमन निकाला, इधर कॉमन आ गया, इधर कॉमन आ गया, इधर डिवाइड में आ गया। उसके बाद एक वर्ड बनाना होता है कंप्लीट स्क्वायर। पहले पॉजिटिव टर्म y माइनस कॉमन निकाल लोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, -1। तो क्या करना होता है, y के कोफिशिएंट का, समझ गए, याद है ना आपको कि नहीं याद है, कंप्लीट स्क्वायर में क्या करना होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करना होता है, 2 से, और जो आंसर आया उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर माइनस कर दो। y का कोफिशिएंट मीनिंग -2b/a, जैसे -b/a, तो -b/a करोगे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, इसलिए ने बच्चे ने लिखा। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखना, ये a - y - b/a का होल स्क्वायर हो गया, और इसका एलसीएम लोगे, ये क्या बनेगा, -b² a² माइनस कॉमन निकाल दो, इसको रूट लिख सकते हैं। ये जो माइनस है ऐसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो, ये a² - x², पीछे मैंने पहले इसलिए इसका फॉर्मूला लिख दिया था, a² - x²। हाँ जी, किधर लिखा था मेरे को, कभी को ये लिखा, a² - x²। फॉर्मूला क्या था, 1/2 log mod a + x a - x। माइनस का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस वाला क्या होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, यही लग रहा है यहाँ पर, ये पूरा a है, ये x है, ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला लग रहा है,
यही लग रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो उसके बाद बेटा आप एलसीएम ले लेना। जब एलसीएम लोगे नीचे ए है और नीचे ए है, ठीक है, ए कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी, बस 1/2 ए, ये ए था पूरा, ए के साथ ए कट हो गया, 2 के साथ 2 कट हो गया, ठीक है, ये हमारी बेटा वैल्यू आ गई। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ करा रहा हूँ। बेटा मेरे को कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, आप जब कमेंट में कुछ नहीं ना पूछते, कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, फिर से देख लो, साइन हाइपरबोलिक एक्स आ गया, तो पहले tan को y पुट किया 1/2 सेकंड। अब ये बनाना भी तो साइन का हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा हाफ एंगल? जो पीछे हमने प्रूफ किया। फिर दिखाता ये वाला हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan हाइपरबोलिक एक्स 1 - tan। ये 2 था तो x आ गया, x होता तो x/2 आ जाना था, x/2 ए हाफ करना होता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो x ही है, तो x का मीनिंग यहाँ पर x/2 आ गया। यहाँ से जब हमने एलसीएम लिया था, अब सेकंड बन गया, तो ऊपर 2dy आ गया, नीचे ये आ गया, ए हमने क्या निकाल दी कॉमन। पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने पॉजिटिव करना होता है, तो क्या करोगे, ये वाई स्क्वायर आगे, ये पीछे, ये आगे, वाई के कोफिशिएंट, ये क्या बना रहे हैं हम, यहाँ पर हम वर्ड लिख देते हैं। यहाँ पर बेटा हम बना रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर। क्या बना रहे हैं? कंप्लीट स्क्वायर। ओके, हाँ जी, कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं ना। तो जो वाई का कोफिशिएंट है -2b/a, इसके साथ ये कट कर दो, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे, ये टर्म बन जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, √/, इसका स्क्वायर लिख सकते हो। ये फार्मूला क्या बन गया, a² - x²। फार्मूला क्या, 1/2a लोग, ऊपर मोड पहली बार ऐड कर दो, फिर माइनस कर दो। एलसीएम बेटा आप लोगे तो ये टर्म बन जाएगी। यहाँ पर y की वैल्यू पुट की है, ये होगा साइन वाला है। अगर हम कोस की बात करें, हाँ जी, ये बेटा होगा साइन वाला। अगर हम कोस की बात करें, कोस में 3 केसेस बनेंगे, वो आप ध्यान से देखना। a+b कोस है, कोस की वैल्यू हमने, कोस का फॉर्मूला ये पुट किया है। कोस के शायद तीनों फॉर्मूले पीछे लिखे हों, जैसे हमने साइन के लिखे थे ना, हाइपरबोलिक के नहीं लिखे। हाइपरबोलिक के बेटा लिखने भूल गया, साइन का लिख दिया ना, हाइपरबोलिक का नहीं लिखा। हाँ जी, हाइपरबोलिक वाला नहीं लिखा। चलो आप वैसे याद रख लो, ये हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है 1 + tan/1 - tan, वो उससे आप बना सकते हो। ठीक है, ये जो कोस वाला फॉर्मूला ना, इससे आप बना सकते हो हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला। किधर लिखा था ये कोस का फॉर्मूला ना, यहाँ से आप जब हाइपरबोलिक बनाओगे कहते हो तो मैं बना ही देता हूँ, कोई इतना टफ नहीं है, इधर से बना सकते हो आप। ये cos 2x का फॉर्मूला है ना, cos 2x किसके इक्वल है, 1 - tan² x बाय 1 + tan² x। हाँ जी, यही है ना बेटा, हाँ जी यही है ना। तो आप अगर इधर सोल्व करो थोड़ा सा, x किसको अप्रोचेस कर दो, अयोटा x को, तो ये क्या बन जाएगा, cos of 2 अयोटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - tan 2 अयोटा x, नहीं tan² अयोटा x डिवाइड में 1 + tan² अयोटा x, स्क्वायर अयोटा x। हाँ जी, यही आ जाएगा ना बेटा। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2x। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का मैंने पीछे आपको बताया, ये प्लस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस हो जाएगा। 1 + tan हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया। फिर से देख लो, यही फार्मूला यहाँ पर लगाया, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। एलसीएम लोगे, ये 1 - tan सेकंड बनता है, पहले भी बताया। tan को y पुट कर दो, 1/2 सेकंड पीछे वाले ही होगा। इधर अब जब आप सोल्व करोगे, ये कांस्टेंट टर्म आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, 2dy, इधर आ जाओ, a + b - ay²/by²। इसको बेटा जूम करके देख रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, इनमें से y² निकाल दे कॉमन, ये b - a। अब बेटा 3 केस बनेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने शायद प्रूफ ही ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए हमने ये केस लिए हैं। उन्होंने प्रूफ में ही ऐसे लिखा हुआ है, प्रूफ में लिखा हुआ है, फर्स्ट केस में लिखा है a² > b²। हाँ जी, प्रूफ में लिखा हुआ है, प्रूफ में लिखा हुआ है।
तो पहला केस उन्होंने दिया वैन ए स्केयर ग्रेटर दैन बी स्केयर, तो ये प्लस का बी स्केयर इधर माइनस का आ गया, फॉर्मूला आपको आता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो दो टर्म्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव होगी, ए माइनस बी पॉजिटिव होने पड़ेगा, इसका मीनिंग ए प्लस बी तो पहले पॉजिटिव है ऑलवेज, ये तो ऑलवेज ही है ना पॉजिटिव है। अगर ए माइनस बी पॉजिटिव है तो बस हम बी माइनस ए को माइनस क्या निकाल दे कॉमन, हमने पॉजिटिव बनाना होता है। ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको हम सेट कर देते हैं, हमने बेटा बस पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी हमने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं किया, इसको वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट हमने 1 करना होता है, तो इसको डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में ले आओगे इसको रूट का स्क्वायर, ये फार्मूला अभी किया हमने ए स्क्वायर 1/2a लॉग मोड ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, अभी किया ना। मैं पहले इसलिए फार्मूला आपको लिख के बताया था, किधर लिखा था, पीछे चला जाता है कभी कभी, नहीं आ गया, यही लिखा है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होता है 1/2a लॉग मोड ए, ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है, समझ गए आप। हाँ जी इधर आ जाओ, तो ये क्या बना 1/2a लॉग मोड ए प्लस एक्स, इसकी कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना, ये नीचे कट हो जाएगा, वाई का आंसर क्या पुट कर दिया tan। और अभी दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी में कह रहे हैं वैन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस दैन 0 है, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आप ही समझो, ये तो पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ए माइनस बी नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ए माइनस बी नेगेटिव होगा, अगले पेज पर लिखा होगा। हाँ जी ए माइनस बी नेगेटिव है, अगर ए माइनस बी नेगेटिव है माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो बी माइनस ए पॉजिटिव होगा, तब वही रहेगी टर्म, वो बी माइनस ए तो पहले थी, फिर इसको डिवाइड कर लो तो क्या बना, अब ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स का 1/a tan इनवर्स x/a, वाई की वैल्यू पुट कर दी। तीसरा केस क्या दिया उन्होंने, तीसरा दिया ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कट होंगे तो आंसर प्लस माइनस आएगा, माइनस बी हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि a माइनस बी अगर करते हैं तो a प्लस बी 0 बन जाएगा, यही बात है ना। हाँ जी माइनस बी इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि एज गिवन उन्होंने हमें दिया है a प्लस बी ग्रेटर दैन 0 है, बुक में गिवन दिया उन्होंने a प्लस बी क्या है ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इफ़ a इक्वल टू माइनस बी ले लेते हैं तो a प्लस बी 0 हो जाएगा ना, ये नॉट पॉसिबल है। एक एक बात का बेटा मीनिंग होता है, बड़े टीचर्स कई बार समझाते नहीं हैं, एक एक बात जो दी हुई थी ना क्वेश्चन में उसका मीनिंग होता है, ठीक है। a प्लस बी हमें ग्रेटर दैन 0 दिया, अगर a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा तो a प्लस बी 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, इसका मीनिंग है a इक्वल टू बी है। तो क्वेश्चन में आप क्या करो, यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था a b के स्थान पर a पुट कर दो, कर दिया, a क्या निकाल दिया कॉमन, ये तो सिंपल ही होगा। 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या है 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूले नहीं लिखे, बहुत सी बातें रह गई यार, बच्चे ने लिखी नहीं, बहुत सी बातें रह गई। चलो ये जैसे ऐसे ये 3 फार्मूले बनते हैं ना, है ना, जैसे ये 3 फार्मूले बनते हैं वैसे वो भी बनेंगे, ठीक है। तो बहुत सी बातें रह गई जो बच्चे ने लिखी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी तो 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या बन गया 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2, 2 को बाहर निकाल दो, कोस ऊपर जाकर सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है tan हाइपरबोलिक x/2 बाय 1/2, तो 1/2 आपस में कट हो गया, आंसर क्या आएगा 1/a tan हाइपरबोलिक x/2, ठीक है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं 3 केस बने थे, पहले फार्मूला वही पुट किया, सब कैलकुलेशन वैसे ही सोल्व की, यहाँ पर दिमाग लगाना था। ये बुक में केस दिए थे, अगर a स्क्वायर ग्रेटर दैन बी स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि एडिशन आ रही है, ये फिर पॉजिटिव, ये फिर इसका मीनिंग ये पॉजिटिव होगा। b माइनस ए था तो माइनस हमने कॉमन निकाला, सोल्व करके लॉग वाला फार्मूला निकाल दिया, बन गया। पर जब सेकंड केस में आते हैं तो यहाँ पर a माइनस बी को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, अगर a माइनस बी नेगेटिव होता है तो b माइनस ए पॉजिटिव होगा, समझ गए, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो हमने पहले हमको कॉमन निकालना पड़ा, दूसरे केस में हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसको सोल्व करोगे तो tan इनवर्स बन गया, तीसरे में क्या करोगे, तीसरे में सिंपल सोल्व हो गया, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमारे ये कंप्लीट हो। अब एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस पर आते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा आ रहा हूँ, बने रहें आप। हाँ जी
हाँ जी बेटा, इसके साथ हमारे ये तकरीबन फार्मूला क्लस्टर थे जो फार्मूलास कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करने तो हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्या है, वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल, इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। जब ये स्क्वायर और ये क्यूब है, किसी मर्जी वे से सोल्व कर लो। हमने क्या किया, क्यूब को लिख दिया स्क्वायर इंटू 1, लिख सकते हो। कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर, अभी मैंने पीछे बताया। तो साइन इसको पुट कर दो, ये डेरिवेटिव, ये वाला हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव। इसको पुट कर दो, y का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्या हो गया, डी वाई, मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4। तो आपने इंटीग्रेशन में फार्मूला किया हुआ है वाई क्यूब बाई 3, ये वाई 5/5 प्लस सी, ये फार्मूला होता है ना, इंक्रीज पावर बाई 1 बाई डिवाइडिंग डेट पावर। पावर को 1 से बढ़ा दो, सेम डिवाइड, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो। सिंपल ही था, साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स बाई 3 साइन हाइपरबोलिक 5/5 प्लस सी, यही था। चलो फिर से देख लो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर था, कोस हाइपरबोलिक क्यूब था। क्यूब को स्क्वायर इंटू 1 लिख लोगे, ठीक है। स्क्वायर एज इट इज़, स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, इसकी कोस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। साइन को हमने पुट किया, डेरिवेटिव क्या है ये, तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वैल्यू पुट कर दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, वाई क्यूब बाई 3, वाई 5/5 प्लस सी, वाई की हमने वैल्यू पुट कर दी। ओके, बस करें, बहुत बड़ा हो गया लेक्चर। हाँ जी, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बस करें। चल थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 1/√2 कोस हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन। कोस का हमने फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट वाला, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, साइन का ये निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 है, मीनिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर और रूट कट हो गए। यहाँ पर अब क्या करें, कोस की वैल्यू पुट कर दो ई की पावर में, पता है इसमें प्लस होता है इसमें माइनस, जब एलसीएम लोगे तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये साथ में कट हो जाएगा, ई की एक्स और ई की माइनस एक्स, क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लस था, ये बेटे ने गलत लिख दिया, ई की एक्स मीनिंग 2 ई की एक्स, 2 के साथ 2 कट, 1/, ऊपर जाके ई की माइनस एक्स बन गया। मेरे ये आंसर क्या आएगा, ई की माइनस एक्स प्लस ए। कुछ नहीं किया, कोस का फॉर्मूला बनाया, ठीक है। ये सभी आप फॉर्मूले, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इधर से बना सकते हो, ठीक है। मैं कुछ बाद में ऐड कर लूँगा, पहले मैंने चेक नहीं किया। जो हमने ये कोस के लिखे थे ना, यहाँ पर योटा एक्स लगाकर आप हाइपरबोलिक के ये सभी चारों बना सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो क्या किया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर और रूट आपस में कट हो गए, ई की पावर में इसको एक्सपैंड कर दिया, ई की पावर में इसको कर दिया, ये 2 ऊपर चले गया, 2 और 2 कट हो गए, 1/e की एक्स मीनिंग ई की माइनस एक्स हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, माइनस ई की एक्स आ गई। देखो बाहर भी देखो, एक कार वाला आ गया। कार वालों को भी ना, जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, उनके पास धीरज नहीं होता, ठीक है। ये बस कोई हाल नहीं इन लोगों का। नेक्स्ट में आते हैं, साइन हाइपरबोलिक 2x dx डिवाइड में ये था। तो देखो नीचे वाले को पुट करो ऊपर डेरिवेटिव, ए स्क्वायर एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक एक्स, बी स्क्वायर एज इट इज़ 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो टाइम्स 2 साइन कोस कॉमन निकाल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक 2 का। यही तो हमें चाहिए था, और जो नहीं चाहिए उसको इधर रख लो, बस वैल्यू पुट करनी है आपने, करना कुछ भी नहीं है। तो डी वाई बाई ये कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया, 1/y क्या होता है, लोग का आंसर पुट कर दिया। कुछ नहीं किया, नीचे वाले को पुट किया, डेरिवेटिव आपको आता है, रेज पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1, 2 साइन इंटू कोस आ गया इसका, 2 कोस इंटू साइन आ गया, इसको कॉमन निकाल दो, डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको डिवाइड में ले लो। जब वैल्यू पुट की 1/y मीनिंग log mod y, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक लास्ट कर लेते हैं और बस मैं थक गया है।
इसमें क्या कोस प्लस साइन इंटू साइन बाई 1 प्लस, पहले क्या किया कोस वाला एज इट इज़, साइन एक्स का हमने फॉर्मूला लगा दिया, हाफ एंगल 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, नीचे 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1/2, ये जो कोस स्क्वायर ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर बन गया। और इसमें क्या किया, इसमें 2 और 2 कट हो गए, कोस के साथ करना तो कर देता हूँ, 2 के साथ 2 कट होगा, एक कोस के साथ एक कोस, जो साइन बाई कोस हुआ वो tan होगा, या u इंटू वी लगा ली। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन के होल इंटीग्रेशन, सेकंड की क्या होती है tan। ये बाद में आपने ध्यान रखना है, x/2 के नीचे 1/2 है, 1/2 ऊपर आ गया, जब 1/2 कट हो गए, ये इधर कट हो गए तो ये आपस में कट हो जाएंगे। इसमें मेन बात क्या थी कि हमने फर्स्ट में u इंटू वी लगाई, मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन u मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। इसका बेनिफिट क्या हो, जो ये टर्म थी और ये टर्म थी सेम बन गई, आपस में कट हो गए और ये सॉल्व हो गया। चलो बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, को पहले मेरे को एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ी, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के मैं साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ये नहीं सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही लाइक करें, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा जो सक्सेसफुल की मेरे 1 हफ़्ता 1 वीक हो गया लेक्चर डाले को, वो ज़रूर डालूँ। उसके बाद मैंने CBSE की लेक्चर सीरीज़ डालनी है, वो लेक्चर सीरीज़ मेरी पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। एक तो मैंने CBSE की लेक्चर सीरीज़ डालनी है, एक आपकी सक्सेसिव का जो लेक्चर है वो डालना है, और PSCB के बच्चों को मेरे को डिमांड नहीं आई, पर कोई बात नहीं, उनका सोल्यूशन मैं ज़रूर डालूंगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी बच्चों को जा रहा हूँ, बच्चे स्वार्थ ना करें, लाइक कर दिया करो, ठीक है। मेरे जो हैंडसम स्टूडेंट है और ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, हैंडसम स्टूडेंट और ब्यूटीफुल गर्ल्स, हैंडसम स्टूडेंट और ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ हैंडसम और ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल काम भी करें। देखो कोई फेस से ब्यूटीफुल नहीं होता है, ना कि कपड़ों से होता है, अपने कर्मों से ब्यूटीफुल होता है। जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि वो सूरत अच्छी नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो ब्यूटीफुल है बॉयज़ है हैंडसम, अपने फेस से ना बने, अपने दिल से बने, अच्छे कर्म करें। और जो मेरी गर्ल्स हैं, जो मेरी बेटियां हैं, वो ब्यूटीफुल फेस से ना बने, फैशन से ना बने, मेकअप से ना बने, वो अपने दिल से बने। अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो ज़रूर उस लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बेटा हम आपसे अभी कल से मिलने के दोबारा फिर मिलने के लिए अलविदा ले रहे हैं, और आप सभी को कह रहे हैं कि जीवन के सफ़र को एंजॉय करें और साथ साथ में मैथ्स भी पढ़ते रहें। और जब मोहित सर बैठे हैं तो देयर इज़ नो फियर व्हेन मोहित सर इज़ हेयर। अभी थोड़ी देर में हम आपसे अलविदा ले लेंगे, सो हम आपको कह रहे हैं अलविदा अलविदा अलविदा, फिर से मिलने के लिए अलविदा, और हैव ए नाइस डे। और आप सभी का दिन अच्छा रहे, और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें, और साथ साथ में नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स के मुकाबले में, ठीक है। तो नॉलेज आप ज़्यादा लेते रहें, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ और सब्सक्राइबर बढ़ाएं और लाइक करें, ठीक है। हम सभी आपसे अलविदा लेते हैं और कह रहे हैं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, और शब्बा खैर, और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।